नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। आपके घर का बच्चा ऑनलाइन गेम खेलता है? अगर ऐसा है तो सावधान होने की जरूरत है आपको। वजह है ऑनलाइन गेम के जरिए जिहाद चल रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, बच्चों को बहलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है, उनसे वो काम करवाया जा रहा है जो कि अनैतिक है। एक मामला सामने आया गाजियाबाद में। जैन परिवार का एक बेटा जो घर से 5 बार निकलता था, कहता था कि मैं जिम जा रहा हूं। घर वालों को शक हुआ कि ऐसी कौन सी जिम है जो दिन में 5 बार होती है। उसके बाद घर वालों ने अपने बच्चे का पीछा किया तो वो नाबालिग लड़का मस्जिद में जाता था, 5 वक्त की नमाज अदा करता था। जिसके बाद घर वालों ने उससे पूछताछ की तो उसने कहा कि अगर आप मुझे घर से बाहर निकाल दोगे तो मैं मस्जिद में रह लूंगा। इस पूरे मामले की शिकायत जब पुलिस से की गई तो पुलिस ने अब्दुल रहमान नाम के एक मौलवी को गिरफ्तार किया, जिससे खुलासा हुआ कि उसने 3 बच्चों का धर्मांतरण कराया। लेकिन ये मामला इतना आसान भर नहीं था कि धर्मांतरण करवा दिया गया। इसको एक बाकायदा पूरे सिस्टम के जरिए तैयार किया जा रहा था। ये धर्मांतरण का वो खेल था जिसको समझ पाना इतना आसान नहीं था। और कैसे इसको कराया गया, क्या क्या संभावना यहाँ पर बनती हुई नजर आई, ये आपको बताते हैं। क्योंकि चरणबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन गेम के माध्यम से बच्चों का धर्मांतरण या फिर उनको इस्लाम से जोड़ने की कोशिश की जा रही थी। एक गेम है, उसकी शुरुआत होती है, बच्चे उस गेम को खेलते हैं। उसके बाद होता क्या है कि बच्चे उस गेम में जब हारते हैं तो फिर उनको ये कहा जाता है, जो गेम को ऑपरेट कर रहा होता है, कि वो कुरान की आयतें पढ़ें। आयतें पढ़ेगा, कुरान के बारे में कुछ सोचेगा, अल्लाह के बारे में सोचेगा तो उसको सफलता मिलेगी। उसके बाद वो कुरान की आयतें पढ़ना शुरू कर देता है। इसके बाद जो होता है वो खेल आपको चौंका देगा। जो इस गेम को ऑपरेट कर रहा होता है वो जानबूझकर हल्का खेलने लगता है, ताकि जो बच्चे उस गेम से जुड़े हुए हैं, जो ऑनलाइन गेम को कर रहे हैं, उसके बाद वो उस गेम में जीतने लगें। अल्लाह के द्वारा ये मैसेज देने की कोशिश की जाती है उस गेम के जरिए जो धर्मांतरण कराने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने आयतें पढ़ी, अल्लाह को याद किया तो वो गेम में जीतने लगी। इतना ही नहीं, एक और खुलासा हुआ है। कोरोना फैला था, आपको याद होगा, लगातार एक के बाद एक कई लहरें सामने आई थी, कई लोगों की जान गई थी। उसमें भी ये कहा गया था कुछ लोगों से, कुछ नाबालिग बच्चों से, कि आप जीवित हो तो इसलिए क्योंकि अल्लाह ने आपके लिए दुआ मांगी है। ये कोविड के दौर की बात है। तो ये लगातार ये मामला चलता रहा और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो खुलासा हुआ है वो चौंका देने वाला है। बद्दो नाम का एक शख्स है जिसका नाम है शहनवाज, इसका नाम बद्दो भी है। इसने तकरीबन 400 लोगों का मतांतरण कराया है, धर्मांतरण कराया है। कैसे कराया है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन कैसे खुलासा हुआ है सबसे पहले ये जान लीजिए। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया कि जैन परिवार का एक बेटा जाता है, 5 वक्त की नमाज अदा करता है, जिसके बाद पुलिस से शिकायत की जाती है। पुलिस छानबीन करती है तो गाजियाबाद के सेक्टर 23 में एक मस्जिद तक पहुंचती है, मस्जिद के मौलवी को पकड़ कर लाती है। पूछताछ में खुलासा होता है कि एक वीडियो गेम के जरिए, एक ऑनलाइन गेम के माध्यम से जो लोग उसमें जुड़ते थे, जो बच्चे उसमें जुड़ते थे, उसको एक चैट के माध्यम से उन बच्चों से बातचीत की जाती थी। और चैट चूंकि जो चलाता था वो होता मुस्लिम था, लेकिन उसने अपना नाम हिंदू पर रख रखा था, ताकि उसको ये भरोसा दिलाने में सफलता मिले उन बच्चों को जो कि इस गेम को खेल रहे होते हैं। वो लगातार बच्चों को पहले ये भरोसा दिलाता था कि वो आयतें पढ़ें, वो इस्लाम धर्म को उसको रीति रिवाज को समझें तो आसानी होगी, उसका गेम में मन लगेगा, वो गेम जीतने लगेगा, उसकी तरक्की होने लगेगी। और ऐसा वो कराने की कोशिश करते थे। उसके बाद स्टेप 2 शुरू होता था, जिसे डिकॉर्ड एप्लीकेशन के माध्यम से, मैसेंजर के माध्यम से बातचीत की जाती थी। उसको इस्लामिक रीति रिवाज से कनेक्ट किया जाता था, बच्चों को बताया जाता था कि इस्लामिक रीति रिवाज क्या है। उसके बाद जो बच्चे इसमें थोड़ा थोड़ा यकीन करना शुरू कर देते थे, उन बच्चों को चिन्हित करके फिर ये बताया जाता था कि अगर आपको अपने जीवन में सब कुछ पाना है, सफलता प्राप्त करनी है, पैसा कमाना है, तो आपको इससे जुड़ना होगा, आपको 5 वक्त की नमाज अदा करनी होगी। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको घर से बाहर निकलना होगा। और इसलिए ऐसे ही तरीके से बच्चे फिर घर से बाहर निकलते और 5 वक्त की नमाज पढ़ते। उसके बाद कहा यह भी गया है, जो खुलासा हुआ है जांच में, पूछताछ में, कि मौलवी ने उन नाबालिग बच्चों से एक पेपर पर साइन भी करवाया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैं अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म को अपना रहा हूँ। यानी कि पूरी तरह से कानूनी दांवपेच से बचने की भी कोशिश की जाती थी। लेकिन अब इस मामले को लेकर जब जांच की रिपोर्ट सामने आ रही है, जो खुलासे हो रहे हैं, ये चौंका देने वाले हैं। अब इस मामले को बढ़ता देख तमाम हिंदूवादी संगठन नाराज हैं। आज उन्होंने
गाजियाबाद में कलेक्ट्रेट ऑफिस तक प्रदर्शन भी किया, अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी दिया और कहा कि जल्द से जल्द ऐसी ताकतों को नेस्तनाबूद किया जाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले जो लगातार धर्मांतरण में लगे हुए हैं। और इसे गेम जिहाद का नाम दिया जा रहा है। ऑनलाइन गेम के माध्यम से नाबालिग या किशोरों को इससे जोड़ना, उनके दिमाग को, उनके ब्रेन को वॉश करना, ब्रेन वॉश जिसे कहा जाता है, उसको इस तरह से बहलाना फुसलाना कि वो इससे जुड़े और इसके अलावा वो अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को मानने की शुरुआत करें, भगवान में भरोसा कम करें, वो इस्लाम से जुड़ी हुई चीज़ों को ज़्यादा उसमें यकीन करने लगें। इस तरह की कोशिश की जाती थी। अब इस पूरे मामले के सामने आने के बाद तमाम खुलासे भी हो रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान से इसको लिंक किया जा रहा है, पाकिस्तान से भी इसका कनेक्शन सामने आया है। और जो कि जाकिर नाइक था, इस्लामिक स्कॉलर, जिसके विवादित तमाम वीडियोज़ हैं, जिसके माध्यम से लोगों को ब्रेन वॉश उनका किया जाता था, उसके वीडियो भी निकलकर सामने आ रहे हैं कि उसका भी इस्तेमाल इस पूरे रैकेट के द्वारा किया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले से अच्छी तरह से वाकिफ भी हो गई है और गाजियाबाद यानी कि उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र के मुंबई तक या आसपास के तमाम उन जगहों पर जहां पर बद्दों के होने की संभावना है, उनकी तलाशी की जा रही है। एक बड़ी सारी टीम बनाई गई है जो कि बद्दों यानी कि शहनवाज को तलाश रही है। लेकिन इस पूरे मामले ने एक बात ज़रूर इस बात को लेकर सामने रख दी है कि यहाँ पर किस तरह से जिहादी मानसिकता वाले लोग किस तरह से बच्चों को बहला रहे थे, उनका माइंड वॉश कर रहे थे, उनको अपने परिवार से दूर कर रख रहे थे और कैसे इस्लामिक कल्चर से उनको जो है जोड़ने की कोशिश की जा रही थी। तो हमने देखा है कि स्कूल में भी, मध्य प्रदेश के दमोह में स्कूल में इस तरह की मानसिकता को पनपने के लिए एक माहौल तैयार किया जा रहा था। तो उधर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मोबाइल गेम के जरिए जोड़ के, ताकि ऑनलाइन गेम के माध्यम से बच्चे जुड़ें, उनका फिर ब्रेन वॉश करके उनको इस तरह से जोड़ा जाए और उनकी नापाक मानसिकता पूरी की जाए। यह हैरान कर देने वाला मामला है। लोगों में आक्रोश है इस पूरे मामले को लेकर और पुलिस भी अपने स्तर पर जांच पड़ताल कर रही है। तो संभल के रहिए, अगर आपका बच्चा ऑनलाइन गेम खेल रहा है तो जरा तस्दीक कर लीजिए कि वो ऑनलाइन गेम ही खेल रहा है या फिर इसके पीछे कोई ऐसी साजिश तो नहीं जुड़ी हुई है जो आपके बच्चे को अपने धर्म से नहीं, अपने परिवार से भी अलग कर दे। नमस्कार।